हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लैंप वाली महिला। ओके, ठीक है। इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं एक लेडी की स्टोरी जिसको उनका नाम रख दिया गया था द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लैंप वाली महिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन द इटली सिटी फ्लोरेंस ऑन May 15, 1820। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली शहर में 15 मई 1820 को हुआ। ठीक है। हर पेरेंट्स केप्ट हर नेम इन द नेम ऑफ सिटी वेयर शी वॉज बॉर्न। ठीक है। उनके माता पिता ने उनका नाम उसी शहर के नाम पर रख दिया जिस शहर में वो पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी वो? फ्लोरेंस में, इसलिए उनका नाम भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया। ठीक है। She was later known as the lady with the lamp। बाद में उनको एक नाम मिला। ठीक है, एक नाम से लोग जानने लगे जो नाम था लेडी विद द लैम्प, यानी कि चिराग वाली महिला। इस नाम से लोग उन्हें जानने लगे। फ्लोरेंस वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल सिंस हर चाइल्डहुड। फ्लोरेंस बचपन से ही बहुत ही दयावान लड़की थी, यानी उनका जो हार्ट था वो बहुत काइंड था, बहुत दयालु थी वो सभी के प्रति। शी कुड नॉट सी एनीवन इन ट्रबल, वो किसी को भी परेशानी में नहीं देख पाती थी। वैन फ्लोरेंस वॉज अ यंग गर्ल शी फाउंड अ डॉग हर्ट ऑन द रोड। जब फ्लोरेंस एक छोटी बच्ची थी तब उन्होंने रोड पर देखा एक डॉग हर्ट है, उसको चोट लगी हुई है। Some naughty boys were hitting the dogs with stones। कुछ शरारती बच्चे पत्थर से उस डॉग को मार रहे थे, हिट कर रहे थे। The dog was badly wounded। ठीक है, डॉग जो है बुरी तरीके से घायल था। She brought that poor animal home with her। अब वो उस बेचारे जानवर को अपने घर ले आती हैं। She washed the wounded leg and bandaged it properly। अब वो उसके घाव को वॉश करती हैं और उस पर अच्छे से बैंडेज करती हैं, पट्टी बांधती हैं। She nursed it every day। और रोजाना उसका ख्याल रखती हैं। When Florence grew up, जब फ्लोरेंस बड़ी हो जाती हैं, she wished to become a nurse। तब वो एक नर्स बनना चाहती हैं। She gave up personal happiness and ideas of marriage। उन्होंने अपनी खुद की पर्सनल हैप्पीनेस के, यानी कि खुद की खुशी के या फिर शादी के, ये सभी विचार उन्होंने त्याग दिए थे। One day she said to her father, I want to serve the suffering people। एक दिन वो अपने पापा से कहती हैं कि मैं जो लोग परेशान रहते हैं मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, यानी कि घायल रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, मैं उन सबकी मदद करना चाहती हूँ। I would like to be a nurse। और मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। ठीक है। Her father said, Dear child, I think you are not enough fit for it। अब वो कहते हैं उनके पापा कि मेरी प्रिय बेटी, मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को अच्छे से कर पाओगी या इसके लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो। ठीक है। Her parents did not like that she should become a nurse। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है एक नर्स बने। ठीक है। बट फाइनली दे अग्रीड टू सेंड हर फॉर ट्रेनिंग टू जर्मनी। ठीक है, लेकिन अंत में वो मान जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए उन्हें जर्मनी भेज देते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग शी वॉज अपॉइंटेड अ नर्स एंड आफ्टरवर्ड्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ अ नर्स इंस्टीट्यूट इन लंदन। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन्हें नर्स के रूप में अपॉइंट कर लिया जाता है और बाद में वो लंदन इंस्टीट्यूट में सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स बन जाती हैं। ठीक है। Meanwhile, in 1854, a war broke out between England and Russia। इसी बीच 1854 में इंग्लैंड और रशिया के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। Many wounded soldiers were brought to the hospitals। बहुत सारे घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में लाया जाता है। But in those days, hospitals were in very bad conditions। लेकिन उन दिनों हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार कंडीशंस थी। ठीक है। They were full of dirt। उनमें सभी जगह पर डर्ट जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी। There were no trained doctors or nurse and no medicines, utensils and clothes। वहाँ पर ना तो कोई ट्रेन डॉक्टर थे, यानी ना अच्छे डॉक्टर थे, ना अच्छी नर्स थी, ना ही दवाइयाँ थी और ना ही वहाँ पर कोई अन्य यूज़ करने वाली वस्तु थी, जैसे बर्तन, कपड़े। ठीक है, कुछ नहीं थे। फ्लोरेंस along with a group of nurse went to the hospital। फ्लोरेंस एक नर्स के ग्रुप को लेकर हॉस्पिटल जाती हैं। where wounded soldiers were kept। जहाँ पर घायल सैनिकों को रखा गया था। She tried to improve the condition of the hospitals। अब वो कोशिश करती हैं कि वो उस हॉस्पिटल की कंडीशन को थोड़ा सा सुधार दें। She worked day and night there। वहाँ पर वो दिन और रात काम करती हैं।
एवरी नाइट शी वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड विद अ लैम्प। प्रत्येक रात वो एक बेड से दूसरे बेड पर जाती, यानी कि जो सैनिक, घायल सैनिक थे, उनको चेक करने के लिए हर रात वो एक बेड से दूसरे बेड, दूसरे से तीसरे बेड, इस तरीके से चेक करती है उन्हें। द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प। और जो वो सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, वो उन्हें किस नाम से बोलने लगे? द लेडी विद द लैम्प, यानी कि लैम्प, चिराग वाली महिला। ठीक है। इन 1907 वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ मैरिट। ठीक है। 1907 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ठीक है। फ्लोरेंस अ ट्रू सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्लोरेंस जो मानवता की सच्ची सेविका थी, डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 एट द एज ऑफ 19। 90 साल 13 अगस्त 1910 में, यानी कि 90 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। ठीक है। ये थी इनकी स्टोरी बच्चों। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।